नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में मैं रवि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 10वीं कक्षा की पुस्तक सैमोशी का पंचम पाठ, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला, इस शीर्षक का तात्पर्य है, जननी का तात्पर्य है माता, और तुल्य वत्सला ये एक सामासिक शब्द है जो कि जननी का विशेषण है। इसका अर्थ है तुल्यम वत्सलम यस्याह सा, अर्थात जिसका वत्सल, जिसका स्नेह तुल्य होता है, समान होता है, उसे तुल्य वत्सला कहते हैं। भावार्थ में हम कहेंगे कि माँ जो होती है उसका जो वात्सल्य है, उसका जो स्नेह है, वो अपनी प्रत्येक संतान के लिए समान होता है, एक जैसा होता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करती है। यही इस पाठ का भाव हमारा है। तो आइए पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं कि पाठ के अंतर्गत हमें क्या बताया गया है और पाठ कहाँ से लिया गया है। पाठ परिचय इस प्रकार है। अस्मिन् पाठे महाभारतस्य 18 पर्वसु वनपर्वात् संगृहीता एका कथा अस्ति, यस्यां धेनूनां मातुः सुरभेः स्वपुत्रम् एकं दुर्बलं वृषभं प्रति वात्सल्यं प्रदर्शितं, तथा च इन्द्रेण सह वार्तालापमाध्यमेन प्रतिपादितं यत् समाजे मातुः वात्सल्यं दुर्बलं पुत्रं प्रति सर्वदा प्रकर्षेण भवति। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् पाठे का अर्थ है इस पाठ में, जो जननी तुल्य वत्सला नाम है, वो महाभारत के 18 पर्व, महाभारत में 18 पर्व, अर्थात महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है। तो उस 18 पर्वों में से जो वन पर्व है उससे यह कथा ली गई है। और यस्याम माने जिस कथा में, धेनुनां मातुः सुरभेः, गायों की जो माता सुरभि है वह अपने पुत्र, एक दुर्बल पुत्र जो एक बैल है, उसके प्रति वात्सल्य प्रदर्शित कर रही है। इस पाठ के माध्यम से यह दिखाया गया है। और तो और इंद्र के साथ वार्तालाप के माध्यम से ये प्रतिपादित किया गया है, ये समझाया गया है कि समाज में माँ का जो वात्सल्य होता है, माँ का जो स्नेह होता है, वो अपने कमज़ोर पुत्र के प्रति अधिक होता है। अर्थात माँ के कई पुत्र होते हैं, परंतु उसका स्नेह, जो भी पुत्र उसका कमज़ोर है, दुर्बल है, उस पर कुछ अधिक होता है। ये स्वाभाविक गुण होता है। तो आइए पाठ प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें कि महाभारत किन 18 पर्वों में बटा हुआ है। उन 18 पर्वों के नाम एक बार आप देख लें। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रमवासिक पर्व। ये 18 पर्व हैं जिनके अंतर्गत महाभारत की संपूर्ण कथा समाहित है। इसी के तृतीय पर्व, वन पर्व से हमारी कथा ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं हम पाठ का पाठन कि इस कथा में क्या बताया गया है। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि हम इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे और आप भी सुनकर या साथ में इसका शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। सः ऋषभः हलम् ऊढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषिवलः तम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत्, तथापि वृषः नोत्थितः। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन्। सुरभेरिमामवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः तामपृच्छत्, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति। अर्थात कश्चित कृषकः, कोई किसान,
बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। 2 बैलों के साथ या 2 बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत् यानी खेत की जुताई कर रहा था, खेत को जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। जो 2 बैल किसान लेकर चल रहा था उनमें से एक बैल कमजोर था, दुर्बल था। जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत्, और जवेन का तात्पर्य है शीघ्रता से, जल्दी जल्दी चलने में, जाने में वह अशक्त था, अर्थात असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलं वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अब जो शीघ्रता से नहीं चल रहा था, इस वजह से किसान उस दुर्बल बैल को तोदनेन नुद्यमानः अर्थात पीड़ित करके, मारपीट करके, इत्यादि करके, नुद्यमानः अवर्तत अर्थात उसे आगे धकेल रहा था। सह ऋषभः हलम उड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। लेकिन सह ऋषभः अर्थात वह जो बैल था वह हल उठा करके चलने में असमर्थ उसी स्थान पर गिर जाता है। क्रुद्धः कृषिवलः, गुस्से में आया हुआ किसान, तम उत्थापयितुम, तम मने उसको, उत्थापयित मने उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अकरोत्, बहुत बार यत्न करता है, प्रयास करता है। तथापि वृषः न उत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठ पाया। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः सुरभेः। भूमौ पतिते अर्थात भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की माता सुरभि के नेत्राणाभ्याम अश्रुणि आविरासन, उनकी आंखों, नेत्राभ्याम अर्थात दोनों आंखों में, अश्रुणि आंसू, आविरासन का तात्पर्य बहने लगे, आ गए। सुरभेः इमाम अवस्थाम, 3 शब्द हैं यहाँ पर। सुरभेः इमाम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को, इस स्थिति को देख करके देवताओं के राजा इंद्र ताम अपृच्छत, उससे पूछते हैं कि ऐ शुभे किमेवं रोदिषि, आप क्यों इस प्रकार रो रही हैं, उच्चता बताइए। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। एकदा एकः कृषकः द्वौ वृषभौ नीत्वा क्षेत्रं कर्षति स्म। तयोः वृषभयोः एकः कृशः दुर्बलः च आसीत्। यः शीघ्रतया कार्यं सम्पादने असमर्थः आसीत्। अतः कृषकः बलेन तं नुदति। परं सः वृषभः हलकार्यं कर्तुं सर्वथा असमर्थः भूमौ अपतत्। कृषकः क्रुद्धः भूत्वा तमुत्थापयितुं वारं वारं प्रयासं करोति स्म, परं स न उत्थितः। धरायां पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा धेनूनां माता सुरभिः साश्रुनेत्रा जाता। सुरभिम् एवं दृष्ट्वा शक्रः ताम् पृच्छति स्म, भवती किमर्थं रोदनं करोति वद इति। सलार देखेंगे। एक बार कोई किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। इन बैलों में से एक बहुत कमज़ोर था, जो जल्दी जल्दी चलने में असमर्थ था। इसलिए किसान उस बैल को बहुत कठिनाई के साथ धकेल रहा था, लेकिन वह चलने में असमर्थ, हल लेकर चलने में असमर्थ धरती पर गिर गया। क्रोधित किसान ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं उठ पाया। सभी गायों की माता सुरभि अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर रोने लगती है। सुरभि को इस प्रकार रोते हुए देखकर इंद्र ने कहा कि हे देवी, आप रो क्यों रही हो, बताइए। ये था प्रथम गद्यांश। इसके काठिन्य निवारण हम करेंगे, कठिन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो कि इस प्रकार है। क्षेत्र कर्षणम अर्थ क्षेत्रस्य कर्षणम, यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है और इसका अर्थ है खेत जोतना। कुर्वन जो कि क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय करने से बना है, इसका अर्थ है करते हुए। जवेन जब शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है, इसका अर्थ है जल्दी से। तोदनेन, ये तोदन शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है, इसका अर्थ है कष्ट देकर। नुद्यमान है जो कि णुद धातु से शानस प्रत्यय करने से बना है, जिसका अर्थ है बलपूर्वक ले जाते हुए। ऊढ़वा, यहाँ वह धातु से क्त्वा प्रत्यय करने पर यह ऊढ़वा शब्द बना है, जिसका अर्थ है उठाकर। पपात,
पत धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है जिसका अर्थ है गिर गया। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि लिट लकार संस्कृत भाषा के 10 लकारों में से एक है। हम केवल 5 लकारों को ही पढ़ते हैं और उन 5 लकारों में इसका समावेश नहीं है। यह भूतकाल के अर्थ वाला एक लकार है जिससे बने रूपों को भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जिसे परोक्ष भूत कहा जाता है। कृषि बलः का अर्थ कृषि बल शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है जिसका अर्थ है किसान। वृषः जो कि वृष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है जिसका अर्थ है बैल। नोत्थितः यह न प्लस उत्थितः इन दो शब्दों को गुण संधि के माध्यम से जोड़ने से बना है और उत्थितः शब्द में उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु और क्त प्रत्यय है जिसका अर्थ है नहीं उठा। आविरासन में आविर उपसर्ग तो हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि उपसर्गों के अंतर्गत ये आविर उपसर्ग नहीं है, तो इसे अव्यय कह देंगे कि आविर अव्यय पूर्वक अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है जिसका अर्थ है आने लगे। सुराधिपः सुराणाम अधिपः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुराणाम का तात्पर्य देवताओं के, अधिपः माने स्वामी, देवताओं के राजा इंद्र। रोदिशी रुद धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है जिसका अर्थ है रोते हो। अवर्तत वृद्ध धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जो कि आत्मनेपदी रूप है, इसका अर्थ रहा था। अशक्तः का है न शक्तः इति अशक्तः, यहाँ नए समास है, इसका अर्थ है असमर्थ। उत्थापयितुम यह उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तुमन प्रत्यय करने पर बना है और इसका अर्थ है उठाने के लिए। तथापि तथा प्लस अपि, ये जो दीर्घ संधि के माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया है जब तथापि बना और इसका अर्थ है फिर भी। भूमो जो कि भूमि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है धरती पर। दृष्टवा में दृश्य धातु और त्वा प्रत्यय है जिसका अर्थ है देखकर। मातुः यह मातृ शब्द का पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है जिसका अर्थ है माता की, लेकिन इस पाठ में जो रूप दिया गया है वो षष्ठी विभक्ति का रूप है। इमाम जो कि इदम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका अर्थ है इसको। तो ये था प्रथम गद्यांश जिसके अंतर्गत सुरभि किस प्रकार की दशा देख करके इंद्र उससे पूछता है कि आप क्यों रो रही हो। अब देखते हैं कि सुरभि क्या उत्तर देती है। साच विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। साच अर्थात और वह, सुरभि उसको उत्तर देती है। इसका पदच्छेद हम देखेंगे सर्वप्रथम कि विनिपातः न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। अन्वयः, अन्वय होता है शब्दों को, वाक्य श्लोक में दिए हुए शब्दों को उच्च वाक्य के उचित क्रम में रखना ही अन्वय कहलाता है, जो कि इस प्रकार दिखेगा। हे ते दशाधिप वह कश्चित् विनिपातः न दृश्यते, हे कौशिक अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि। अर्थात हे त्रिदशाधिप अर्थात हे इंद्र, वह अर्थ का अर्थ होता है युष्माकम आप सभी के द्वारा, कश्चित् विनिपातः न दृश्यते अर्थात आप सभी का विनिपात अथवा पतन मया न दृश्यते मैं नहीं देख रही हूँ। हे कौशिक हे इंद्र, मैं तो अपने एक पुत्र का पतन देखकर, गिरना देख करके रुदन कर रही हूँ। यही बताया गया है। संस्कृत भावार्थ देखेंगे। सा सुरभिः इंद्रं प्रति वदति हे शक्र अहम युष्माकं पतनं विनाशो वा न पश्यामि। हे कौशिक तत्र मम एकः पुत्रः पतितः तस्य शोकं करोमि अतः रोदनं करोमि। सरलार्थ, गायों की माता सुरभि कहती है कि वह देवताओं का पतन नहीं देख रही, वह तो अपने एक पुत्र बैल का पतन अर्थात गिरना देखकर दुखी है, इसलिए रो रही है। आइए इसके कठिन पदों को देखते हैं जो कि इस प्रकार है। वह जो कि युष्मत शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है अर्थात तुम सबका।
यहाँ पर ये वह जो है वो युष्मत शब्द में द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी तीनों जगह बनता है, लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति का रूप है। दृश्यते, यह दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जो कि कर्म अर्थ में है। इसका अर्थ है दिखाई देता है। त्रिदशाधिप, त्रिदशानाम अधिपः, षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये, और इसका अर्थ है इंद्र। अहम, यह अस्मत् शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ है मैं। शोचामि, यह शुच धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ है शोक करती हूँ, दुख प्रकट करती हूँ। तेन, जो कि तत् शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका अर्थ है इसलिए। रोदिमि, यह रुद्र धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ है रोती हूँ। क्षमा करें, यहाँ रोटी आ गया, रोती हूँ अर्थ होगा इसका। तो आज के इस कक्षा का यहीं पर हम समापन करेंगे। अब तक हमने जाना कि किस प्रकार अपने पुत्र को पतित देख करके सुरभि रोती है और इंद्र उससे पूछते हैं, तब वो कहती है कि मैं अपने पुत्र के शोक को देख करके रो रही हूँ। इसके शेष भाग को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।